अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आपकी आवाज। अभी 2 मिनट वेट कर लें, बाकी स्टूडेंट्स का भी वो आ जाते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, 9:06 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप लोगों का डियर उस्ताद एकेडमी में। और आज मुझे एक टेक्स्ट कर दें प्लीज, सबको आवाज आ रही है मेरी? अभी फिलहाल वालेकुम अस्सलाम, यस यू आर ऑडिबल, ओके जी। आज हमारा जो सेकंड लेसन है वो है हमारे पास प्रोनाउंस। और प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब दिस इज द सेम केस एज जैसे हमने पिछले में पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में। तो डेफिनेशन में क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक ऐसे वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं जिसको हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब उर्दू में हम बजाय का वर्ड यूज करते हैं तो वो एक क्लियर सेंस होती है कि जब दो चीजें आपस में रिप्लेस की जा सकती हैं तो उनके लिए हम इंस्टेड या बजाय यूज करते हैं, ठीक है। अब नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, और बेसिकली प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, ठीक है। मतलब कि जो एक नाउन के लिए इस्तेमाल होता है जो लफ्ज, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है? फिजा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, फिजा इज एब्सेंट बिकॉज फिजा इज इल, ठीक है। बात तो जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो तो एज कम्पेयर टू अर्लियर कन्वे हो रहा है। जैसे पहले बात समझ आ रही थी वैसे ही हमें बात अब भी समझ आ रही है। लेकिन टू इंक्रीज टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, अब एक पैराग्राफ के अंदर हम फिजा के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बार बार उसके नेम को रिपीट नहीं कर सकते। इस वजह से हम फिजा के लिए शी लिख लिया, किसी लड़के का नाम है तो ही लिख लिया, दे देयर देम ही शी इट दे। इस तरह से सारे प्रोनाउन हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी एग्जांपल है, फादर रिब्यूक्ड मी बिकॉज ही वॉज एंग्री एट मी। मतलब कि बाप ने मुझे झिड़का क्योंकि वो मुझसे नाराज थे। अब यहाँ पर फादर के लिए ही का वर्ड आ गया हमारे पास। फादर के लिए हमने ही का वर्ड यूज कर लिया। अब इस तरह से यहाँ पर ही भी क्या है? एक फादर के लिए, मेल के लिए यूज हो रहा है, एक नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो इस वजह से ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पर 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में दो ही टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। आपको पहले ही बताती चलूं दैट पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। और इम्पर्सनल बहुत ज्यादा सिंपल है। 1-2 मिनट में हम इसको कवर कर सकते हैं, बट पर्सनल प्रोनाउन पर आपने ज्यादा फोकस रखना है, उसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। आ जाए जी पर्सनल प्रोनाउन। इसकी कोई बेसिक एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल क्यों नहीं है वो भी आपको समझ आ जाएगी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे जो पहला जुमला है हमारे पास, आप लोग सब कॉपी और पेंसिल अपने पास लाजमी रखा करें और बातों को साथ साथ नोट करते जाया करें, बिकॉज हर चीज स्लाइड में ऐड नहीं होती है। अच्छा जी, अब पहली एग्जांपल है हमारे पास, आई एम यंग। दूसरी एग्जांपल है, वी आर फ्रेंड्स। तीसरी एग्जांपल है, यू आर फ्री। एंड लास्ट और फोर्थ एग्जांपल है, दे आर प्रीचर्स। अच्छा, अब इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है इटैलिसाइज करके, उसमें है आई एम यंग, आई इसमें इटैलिसाइज्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, मेरा नाम है जवेदिया, तो मैं कहती हूँ
जवेरिया इज यंग, ठीक है। अपने बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो अपने बारे में अपना ही नाम लेकर मैं बात कर रही हूँ, तो वो एक नॉर्मल चीज नहीं लगती, ठीक है। इस वजह से जवेरिया के लिए एक वर्ड यूज हो गया, एक लेटर हमारे पास आ गया, आई, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है, अब जवेरिया की जगह पर आई यूज कर लिया, तो आई पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिल्कियत शो हो रही है, एक एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब यहाँ पर कोई दो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ बिलाल एंड हमजा, ठीक है, बिलाल एंड हमजा आर फ्रेंड्स। अगर वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेंगे, लाइक अगर बिलाल बात कर रहा है तो बिलाल क्या कहेगा, बिलाल एंड हमजा आर फ्रेंड्स, नहीं, वो अपने दोनों के बारे में बात करेगा, वी आर फ्रेंड्स। या मैं अगर खुद की एग्जांपल लूं, तो मैं अपनी किसी फ्रेंड का नेम लेकर या दो नाम बोल के मैं नहीं कहूंगी कि मैं और वो दोस्त हैं, सिंपली मैं कहूंगी वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। उससे सेंस क्लियर हो जाएगी कि किसी भी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर है यू आर फ्री। अब यहाँ पे मेरा मुखातिब कोई भी सेकंड पर्सन हो सकता है, आप लोगों में से कोई भी हो सकता है, मेरी कोई भी फ्रेंड हो सकती है या कोई भी कोलीग, तो उसका मैं नाम लेकर कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम आप यूज कर लें, हफ्सा इज फ्री, ठीक है। अब हफ्सा अगर मेरे सामने बैठी हुई है, हम लोग दो ही लोग बैठे हुए हैं, कोई तीसरा बंदा हमारी मीटिंग में नहीं है, तो मैं उसको यू कहूंगी, ठीक है। नाम तब लूंगी जब दो से ज्यादा लोग मौजूद होंगे, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं और हफ्सा ही हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसको कहूंगी यू आर फ्री। एक मैं बात करने वाली हूँ और जो सेकंड पर्सन है वो एक सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। तो इस वजह से अब हफ्सा के लिए हमने यू का वर्ड यूज कर लिया, दैट्स वाई यहाँ पर यू क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं कहती हूँ दे आर प्रीचर्स, ठीक है, वो किसी भी चीज की तबलीग कर रहे हैं, अपने आइडिया की तबलीग कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट की तबलीग कर रहे हैं, किसी भी चीज की तबलीग कर रहे हैं, वो तबलीगी हैं, ठीक है। दे आर प्रीचर्स। अब वो बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं किसी को उनके बारे में बता रही हूँ, मतलब मैं किसी से, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ वो मेरे पास सेकंड पर्सन है, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो प्रीचर्स हैं, वो थर्ड पर्सन हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो दे है हमारे पास वो पर्सनल प्रोनाउन है, बिकॉज ये एक मतलब एक ऐसा लफ्ज है जिसके जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा लोगों को या फिर एक अपने प्लूरल सब्जेक्ट को जाहिर कर सकते हैं। अब नीचे जो थोड़ा सा बड़े फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है, आई वी यू दे ही शी इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों पर्सनल प्रोनाउन है? क्योंकि ये तीन इश्खास के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द पर्सन स्पीकिंग, जो इंसान बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसे आई हुई, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने हाजिर है, जिसको हम देख सकते हैं, वो हो गया सेकंड पर्सन, और उसमें आ गया यू, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है वो है द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो मौजूद नहीं है। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, अब जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, मुझे टेक्स्ट में बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बस जफर इकबाल को मेरी आवाज आ रही है, बाकी जो सब लोग चैट में हैं। अक्सा, फातिमा। अब अक्सा का मैसेज आया है, फातिमा का भी अब टेक्स्ट आया है मुझे। वालेकुम अस्सलाम, ये पुराने टेक्स्ट पड़े हुए हैं। चलें जी, ठीक है।
अब ये हमारे पास पिछले स्लाइड तक हमने देख लिया उसकी पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और एग्जांपल्स वगैरह देख ली। अब ये जो टेबल है इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग बस मीटिंग ज्वाइन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बहुत लेट आप लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है। काइंडली आप लोग ध्यान दिया करें जो भी बात हो रही है उस पर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सबको ये टेबल शो हो रहा है? और बाकी जफर को भी शो हो रहा है और फातिमा को भी शो हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहाँ पर एक टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है। अब फर्स्ट पर्सन मैंने आप लोगों को बताया था पीछे भी कि ये वो हैं जो बेसिकली बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग सेकंड पर्सन है। और इंग्लिश ग्रामर को ले लें कि ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। यह अगर मैं और आप किसी भी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसको हम थर्ड पर्सन कह देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले है आई और वी। अगर सिंगुलर तो आई, अगर प्लूरल है तो वी, ठीक है। इसको हम सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। अब सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का जो पोजेसिव केस है वो हमारे पास आ जाता है आई का माई और माइन, और वी का आवर और आर्स। किस तरह से, एक एग्जांपल बोलती हूँ मैं, आप उसको गौर से सुन लीजिएगा। आई के लिए मैं कहती हूँ कि आई विल डू माई वर्क, आई विल वॉश माई क्लॉथ्स। इस तरह से जो माय का जो वर्ड है वो पोजेशन शो कर रहा है कि काम मेरा है, कपड़े मेरे हैं, मैं अपना काम करूंगी, मैं अपने कपड़े धोऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जो माई है ये मेरी पोजेशन को शो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर ये पोजेसिव केस है। और जब हमारे पास कोई प्रॉपर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी, जब प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम माइंड को शुरू में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी अनजान चीज की बात करते हैं, मैं कहती हूँ दिस बुक इज माइन, ये नहीं कहेंगे कि दिस बुक इज माई, या क्या होगा, दिस बुक इज माइन, या फिर दिस इज माई बुक। और जब हम प्लूरल की बात करेंगे, और फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि वी विल डू आवर वर्क, वी विल डू आर वर्क, यहाँ पर जो आर होगा वो प्लूरल का पोजेसिव केस हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, उसमें हमारे पास आई और माय का मी हो जाएगा, वी और आर का अस हो जाएगा। होप सो सबको समझ आ रही होगी। अभी मैंने फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की है, मुझे जरा टेक्स्ट में बताएं, सबको समझ आ गई है? ठीक है, जफर इकबाल ने रिप्लाई कर दिया, बाकी स्टूडेंट्स? मिनाज, मिनाहल, रशीद, अक्सा, फातिमा, आप लोग सारे, आप लोगों को आवाज आ रही है? एटलीस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू यू, या मैं बस जफर को ही पढ़ा रही हूँ। चलिए, क्लास इट्स अप टू यू पीपल। आप लोगों का अगर नहीं दिल कर रहा क्या है, उसका जो सब्जेक्टिव केस है, जो नॉमिनेटिव केस है, वो हमारे पास आ जाता है यू, ठीक है। और जब यू का पोजेसिव केस, वो ऑफ कोर्स यू का योर हो जाएगा, और अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो उसके साथ हम एस का करके उसको प्लूरल में ले जाएंगे। और यू का ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस यू ही होता है। ये बहुत से सेकंड पर्सन बहुत ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू फर्स्ट और थर्ड पर्सन। तो अब जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, थर्ड पर्सन को जरा अच्छे से
समझ लीजिएगा। थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, उसमें सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में ही, शी, इट या दे। अगर लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही, अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी, अगर किसी न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात हो रही है, बेजान चीज के बारे में भी बात हो रही है, तो इट यूज कर लेंगे। अगर ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए दे यूज कर लेंगे। अब जो ही का पोजेसिव केस है वो ऑफ कोर्स हिज होगा। ठीक है, मैं कहती हूँ ही इज बिलाल एंड दिस इज हिज पेन। वो बिलाल है और ये उसका कलम है। ही इज बिलाल एंड दिस इज हिज पेन। अगर इसी तरह से हम किसी लड़की की बात कर लें तो इसमें लड़की का कोई भी हम नेम यूज करके, फातिमा, आयशा, वट, तो हम यूज करके जहां पर हिज यूज किया वहां पर हम हर यूज कर देंगे। और इसी तरह से जब सब्जेक्टिव केस प्लूरल होगा तो दे की जगह पर देयर और देयर्स यूज कर लेंगे। इट का पोजेसिव केस इट ही होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। अब अगर हम जो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है उसमें चार वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिम, हर, देम और इट। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ही वॉज बिटन, या फिर हम कह लें कि आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको बुलाया। किसी लड़के की बात हो रही है, आई इनवाइटेड हिम। सब्जेक्ट आई, वर्ब इनवाइट और ऑब्जेक्ट हिम। अब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। अगर किसी लड़की की बात होगी तो हम हर यूज कर लेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो देम यूज कर लेंगे। अगर न्यूटर जेंडर है तो इट यूज कर लेंगे। अब भी आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, बट जल्दी ही मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। और देन फिर जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया मैं उनसे सबसे बस इस टेबल के बारे में ही पूछूंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन में सिंपली हमारे पास बस एक ही वर्ड है स्पेसिफिक और वो है इट। देखें, अब जो पहली एग्जांपल है वो है इट रेन्स। अब रेन जो वर्ड है ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। जब हम कहते हैं बारिश, वो नाउन हो जाएगा। बारिश बरसती है तो वहां पर हम रेन के साथ एस का इजाफा कर लेंगे। अगर तो पास्ट में बात हो रही है तो हम सेकंड फॉर्म ईडी कर लेंगे। अगर फ्यूचर में बात होगी तो हम रेन के साथ विल और शैल इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन कोई भी नेचुरल फिनोमेना जब वकूअ पजीर होता है तो उसके लिए इट ही यूज करते हैं। इट ब्लोज कूल विंड, या फिर कह लें इट ब्लोज कूल ब्रीज, ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, या बादल गरज रहे हैं, या फिर आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत ज्यादा सर्दी है तो इट इज वेरी कोल्ड टूडे। तो यहाँ पर जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है वो इट है। बस इम्पर्सनल प्रोनाउन में आपने इट का वर्ड याद रखना है। तो होप सो आप लोगों की इसकी समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है। अच्छा, जफर इकबाल, आई थिंक सो आपकी भी जस्ट आप ही मुझे रिप्लाई करेंगे। आप मुझे बता दें अगर आपको सारे समझ आ गई है तो। यस यस मैम, ओके जी मैम, क्लियर है सब। यहाँ पर आई थिंक सो आप लोग सारे ही बड़े स्कॉलर बैठे हैं। आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं होता पूछने के लिए? कभी भी आप लोग सवाल नहीं पूछते मुझसे, या मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा देती हूँ कि कोई सवाल रहता ही नहीं है, या फिर आप लोग ही शायद स्कॉलर हैं। चलें खैर, ये तो जब मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग शुरू करूंगी देन वी विल टेक अ लुक। अच्छा, अब एक्सरसाइज शो हो रही है ना सबको? चलिए, एक्सरसाइज का एक सेंटेंस आप लोगों को समझा देती हूँ मैं, और वो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मे बी ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बिकॉज इसमें एक टेबल था पूरा और उस टेबल पर ही सारी एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करती है। जिनको टेबल अच्छे से समझ आ गया है वो एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेंगे। पहला जुमला है, पहला सेंटेंस है हमारे पास, एलिस ओपन्ड द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। एलिस ने दरवाजा खोला
और उसको पता चला कि ये दरवाजे के आगे एक छोटा सा रास्ता है, या फिर एक छोटे से रास्ते की तरफ वो दरवाजा खुला। ठीक है, एलिस ने दरवाजा खोला तो देन उसको पता चला कि ये एक छोटे से रास्ते की तरफ जाता है। अब इस जुमले में एलिस हमारे पास सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है, एंड फाउंड दैट ये आगे सारा हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें एक वर्ड है इट। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। पहले सेंटेंस के अंदर जो इट है वो डोर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डोर हमारे पास नाउन है और इट हमारे पास प्रोनाउन है, बिकॉज इसको जुमले के दूसरे हिस्से में नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। दैट्स व्हाई इट विल बी रिगार्डेड एज प्रोनाउन। इसी तरह से अ, बाकी जो 9 जुमले हैं, एक तो मैंने करवा दिया, आप लोगों को बता दिया मैंने, और जो बाकी 9 सेंटेंस रह गए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। और जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रोनाउन के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था और टेबल में ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये आपने लिखना है साथ। वैसे आप लोग प्रेफर किया करें कि आप लोग एक पेपर पेंसिल यूज करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किया करें, देन उसकी पिक्चर बनाकर तो व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, तो ये आप लोग जो एक मैसेज टाइप कर देते हैं ना, वो इतना लंबा मैसेज लिखते लिखते एंड तक आप लोग उकता जाते हैं। फिर जो अंदर मेन वर्ड होता है उसको आप लोग हाईलाइट करना या बोल्ड करना भूल जाते हैं। फिर मैं पढ़ती रहती हूँ कि पता नहीं अब इसमें से आपने कौन सा जुमला निकाला है। तो ट्राई किया करें कि आप लोग पेपर पेंसिल का इस्तेमाल किया करें और उसमें मुझे सारा काम अपना। अब मेरे पास जफर इकबाल का काम पहुंचा था, और जफर इकबाल आपकी मैं बात करी थी, आपने लास्ट पर कुछ भी हाईलाइट नहीं किया मैम था। ये दोबारा से रिपीट कीजिएगा जो फर्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ा है। आई एम सॉरी, आपकी मुझे बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ऐसा करें, मुझे लिख के टेक्स्ट कर दें प्लीज। मैं चैट्स ले लेती हूँ आपकी, आप लिख के टेक्स्ट कर दें। अब आई एम वेटिंग। जिस भी स्टूडेंट को जो भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्लास में इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं सबके जवाब दूंगी। मैम हमारी इधर सिग्नल इशू है ना, मेरी वॉइस आपको आ रही है और आपकी तो बिल्कुल ही अटक अटक के आ रही है। मेरी तरफ ऐसे सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सो बिल्कुल सही स्मूथ सब कुछ चल रहा है। आप लोग कुछ करें, अपना नेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करें किसी तरीके। आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं या मोबाइल पे आप लोग पैकेज करते हैं या कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको बेटर करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन? फातिमा, वैसे आप आज का लेक्चर क्या बताएं, आज आज का लेक्चर आपको सारा समझ आया या कोई डिस्टॉर्शन थी, कोई वॉइस प्रॉब्लम था? चलें ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दें, एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस रिपीट कर दूं अक्सा? एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस। एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस अगर मुझे जहां तक समझ आई है, आई थिंक सो आप वही पूछ रही हैं, तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। एलिस ने दरवाजा खोला एंड फाउंड, और उसे पता चला दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज, कि ये जो रास्ता है, ये दरवाजे के पीछे जो रास्ता है वो एक स्मॉल पैसेज की तरफ जाता है। ये इसका उर्दू में तर्जुमा था। और अब इसमें जो डोर है वो नाउन है और इट हमारे पास प्रोनाउन है। वैसे जुमले के अंदर एलिस भी नाउन है, लेकिन एलिस के लिए शी का वर्ड कहीं पर यूज नहीं हुआ। हम
हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने सेंटेंस के अंदर से प्रोनाउन को ढूंढना है। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोनाउन है वो इट है। अक्सा समझ आ गई है आपको? अक्सा आप मीटिंग में हैं तो क्यों नहीं बता रही हैं आप? अच्छा जी, अक्सा लेफ्ट कर गई हैं। किसी और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस पूछ लें। चलें जी, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को आप नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके लाइएगा और फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे।